अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुनीब रहमान और आप देख रहे हैं मुनीब डिज़ाइंस। आज हम करने वाले हैं एम्बलम लोगो का डिज़ाइन। तो आज मैं आपको एम्बलम लोगो की गहराइयों में जाकर बताऊंगा कि ये क्या होता है और किस तरह ये काम करता है, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसको किस तरह डिज़ाइन करना है। तो पहले तो ये समझ लें एम्बलम लोगो होता क्या है। एम्बलम लोगो एक ऐसा लोगो होता है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट या कोई जिस वर्ड होता है, टेक्स्ट होता है, कोई लेटर्स, वो एक किसी शेप के अंदर फिट किए गए हों, एक शेप के अंदर फिट किए गए हों। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शो हो रही होंगी एम्बलम लोगो की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह टेक्स्ट को एक शेप के अंदर फिट किया गया है। तो अक्सर हमारे पास ये होता है कि अगर आपको कोई गेमिंग लोगो एम्बलम डिज़ाइन करना है तो आप उसको ट्रायंगल शेप जैसी होती हैं वो उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं डिज़ाइन। और अगर आपको किसी और बिजनेस वाली कंपनी के लिए करना है या कोई और सीरियस कंपनी के लिए तो आप सर्कल ले सकते हैं, तो सर्कल के अंदर भी हो सकता है। आज हम करेंगे गेमिंग लोगो को डिज़ाइन। तो हम आइडियाज़ भी जनरेट करना आज सीखेंगे। चैटजीपीटी से आइडियाज़ जनरेट करेंगे लोगों के और उसको फिर करेंगे इलस्ट्रेट। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह इसको करना है डिज़ाइन। तो जी आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारे सामने खुला हुआ है चैटजीपीटी और यहाँ पे आपने एक कमांड देनी है। कमांड क्या होगी? कमांड आपने ये लिखना है कि क्रिएट द लिस्ट ऑफ लोगो डिज़ाइन आइडियाज़ in which the logo is gaming and emblem। तो ये आपने कमांड दे देनी है चैटजीपीटी को और वो आपको लोगो डिज़ाइन के काफ़ी सारे आइडियाज़ जनरेट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, यहाँ पे इसने आइडियाज़ जनरेट करना शुरू कर दिए हैं। शील्ड प्लस कंट्रोलर अच्छा नाम है। तो आप इन सबको देख लें और आपको जो अच्छा लगे वो आपने उसको डिज़ाइन करना शुरू कर देना है। उसकी फिर ब्रीफ हम क्रिएट करवाएंगे चैटजीपीटी से। तो मैं यहाँ पे सारे जो से डिज़ाइंस हैं, सारे नेम्स हैं, इनको पहले अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। तो जी मुझे अच्छा लगा है शील्ड प्लस कंट्रोलर, जो से पहला इसका नेम इसने जनरेट करके दिया है वो ही मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो उसी को हम क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो सा नेम है इसको कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से मैंने किया कॉपी। यहाँ पे जाके दोबारा इसको कमांड देनी है क्रिएट अ ब्रीफ फॉर दिस लोगो। यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपना नाम और एंटर। यहाँ पे आप वो आपको ब्रीफ बना के देने लग जाएगा। तो जी यहाँ पर हमारी जो सी ब्रीफ है वो क्रिएट होने लग गई है। और ये ब्रीफ एक ऐसी चीज होती है कि अगर जिसको आज जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ आएगा। आप अगर ब्रीफ को पढ़ेंगे ही नहीं अच्छी तरीके से तो आप लोगों को अभी डिज़ाइन कर ही नहीं सकेंगे। आपको अगर अच्छा लोगो डिज़ाइन करना है तो आपको ब्रीफ को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो आपने एक बार नहीं पढ़ना, 2 से 3 बार ब्रीफ को रीड करें ताकि आपको समझ आ जाए और हर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि वो क्या चाहता है। बाद में आप ऐसे ही अगर उसने आपसे कहा है कि मुझे रेक्टेंगल शेप के अंदर चाहिए और आप उसको सर्कल में बना के दे दें और फिर आपको वो रिवीजन में के लिए दे, तो इस तरह इससे बचने के लिए आप एक या 2 से ज़्यादा बार आप इसको रीड कर लें। तो जी मैंने यहाँ पे एक इसकी जो सी ब्रीफ है इसको 2 बार पढ़ लिया और इसमें इसने बताया है कि इसको एक गेमिंग कंपनी के लिए लोगो चाहिए। वो मतलब रिमोट कंट्रोल जो सा होता है ना, वो वाली गेमिंग जो सी होती है वो। और टारगेट ऑडियंस इसने 13 से 35 तक हमें बताई है। और इसने हमें ये भी बताया कि कलर्स हमें थोड़े से डार्क चाहिए, थोड़ा सा डार्क ब्लू हो सकता है या
नियॉन टाइप और थोड़ा सा शाइनी वगैरह हो। और इसने ये भी कहा है कि RGB होना चाहिए, CMYK का नहीं होना चाहिए। तो RGB में हम जी क्रिएट करेंगे और चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह हम इसकी माइंड मैपिंग करते हैं। तो जी हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं क्रिएट न्यू के बटन पर करता हूँ क्लिक। यहाँ पर मैं A4 साइज लेकर CMYK के बजाय हम ले लेते हैं RGB और इसको करते हैं, पहले तो इसको पॉइंट से पिक्सल कर लें और फिर कर दें क्रिएट। तो हमारी जो सी फाइल है वो हो चुकी है रेडी और यहाँ पे हम अपने लोगो का नाम लिख लेते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं जी नाम। ये यहाँ से हमने किया नाम कॉपी और यहाँ पे जाके हम कर देते हैं इसको पेस्ट। टाइटल लेता हूँ और इसको किया पेस्ट। इसके फ़ॉन्ट्स हमारे चैनल के फ़ॉन्ट्स ये काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो जी ये है हमारे लोगो का नेम और रिक्वायरमेंट्स आप एक बार और रिपीट कर लें। तो मैं यहाँ पर आपको एक और बार रिपीट करवा देता हूँ रिक्वायरमेंट्स हमारी। तो हमारी जो सी हैं रिक्वायरमेंट्स वो ये है, पहले तो RGB कलर, ओके। एम्ब्लेम वन कलर, ओके। डार्क कलर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो सी रिक्वायरमेंट्स थी उनमें टारगेट ऑडियंस आती है, टारगेट ऑडियंस 13 से 35, ओके। और लोगो मॉडर्न होना चाहिए, ये उसने बार बार कीवर्ड रिपीट किया था मॉडर्न। तो जी ये हो चुके हैं हमारी जो सी रिक्वायरमेंट्स राइट। और लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जो सा लोगो है हमारा वो होना चाहिए ट्रायंगल गेमिंग के लिए। तो ये गेमिंग लोगो है तो इसको हम ट्रायंगल के अंदर इलस्ट्रेट करने वाले हैं। तो मैं इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक पाथ बना लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसकी माइंड मैपिंग करूँगा। तो शील्ड, सबसे पहले तो शील्ड में हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही कीवर्ड आता है, वो हमारे जो से सेफ गार्ड का लोगो होता है, जिसके अंदर प्रोटेक्शन वाला सिंबल होता है, प्रोटेक्शन वाली शील्ड होती है। उसी को हम एज अ कीवर्ड भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी प्रोटेक्शन सिंबल या प्रोटेक्शन शील्ड। तो वो भी याद रखें, प्रोटेक्शन शील्ड भी एक ट्रायंगल ही शेप में होती है, लेकिन इसमें कॉर्नर्स 3 नहीं होते, कॉर्नर्स 4 होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे ट्रायंगल नहीं कहते। लेकिन चूंकि इसकी शेप ट्रायंगल से मिलती है तो हम इसके अंदर भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं और वो भी एक गेमिंग वाइब देगी। ये हमारे पास आ गई प्रोटेक्शन शील्ड और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हम कवर लिख लेते हैं जी, कवर लिख लिया। और क्या हो सकता है इसके रिलेटेड वर्ड, डिफेंस भी हम, यस डिफेंस हम कर सकते हैं। इसका शील्ड का डिफेंस भी कीवर्ड आ सकता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफेंस, ओके। तो कंट्रोलर आपको पता है रिमोट, यहाँ पे हम इसका कीवर्ड राइट कर लेते हैं रिमोट। और इसके अलावा क्या हो सकता है, बटन, यस कंट्रोलर में बटन बहुत सारे होते हैं तो बटन हो सकता है इसके रिलेटेड। और क्या हो सकता है,
हम अब इसको इलस्ट्रेट करते हैं जी, और मैं एक बार और दोहरा लेता हूँ अपने कीवर्ड्स को ताकि हमें पता चल जाए कि हमें बनाना क्या है। तो शील्ड से हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन शील्ड, डिफेंस, कवर। तो कंट्रोलर से हमारे पास आ जाता है बटन और रिमोट। अब आप सोच लें कि आपने पहले बनाना क्या है, आप ये पहले सोच लें। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगा कि एक शील्ड है, उसके अंदर लिखा है S और C, और यहाँ पर पहले तो हम एक शील्ड बना लेते हैं जी, क्योंकि भाई देखो शील्ड तो बननी है, क्योंकि हमें किसी चीज़ के अंदर राइड करना है तो शील्ड तो होनी चाहिए। तो पहले हम शील्ड को कर लेते हैं जी इलस्ट्रेट। तो जी मुझे ये वाली शील्ड अच्छी लग रही है क्योंकि ये नुकीली सी है थोड़ी सी। तो अब मेरा जो सा मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी जो सी है ना शील्ड, इसके अंदर कलर होना चाहिए और जो सा टेक्स्ट होगा वो विदाउट कलर। तो ये काफ़ी अच्छा होगा कि हम कुछ इस तरह इसको डिज़ाइन करें। तो ज़रा देख लेते हैं। हमारा जो सा है हमें रिक्वायरमेंट्स देखने हैं। तो वन कलर है, डार्क है और इसके अलावा डार्क। ओके, तो हम थोड़ा सा डार्क कलर यूज करने वाले हैं इसके अंदर। तो हमने डार्क कलर यूज करना है। ये हमारे पास आ गया डार्क। इसको भी हम डार्क करेंगे बट लाइट डार्क, फुल डार्क नहीं, हल्का सा कुछ ऐसे। तो जी ये हो चुका है, हमारे जैसे शील्ड है ये तो क्रिएट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये 2 कलर्स हैं। जी हाँ है 2 कलर्स, बट ये फेमिलियर कलर्स हैं, तो ये एज अ 1 कलर भी काउंट हो सकते हैं। और ये हम क्लाइंट को समझाएंगे भी, मतलब अगर क्लाइंट ने एतराज़ किया कि नहीं हमें 1 कलर ही चाहिए, एक सिंगल ही चाहिए, तो ठीक है हम उसकी मान लेंगे। अगर अदरवाइज ये क्लाइंट रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर उसका 1 कलर रिक्वायरमेंट भी है फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि ये फेमिलियर कलर हैं और ये बुरे नहीं लग रहे। अब जो सी मेन चीज़ है इसके अंदर टेक्स्ट लिखना, वो S और C को हम कंबाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कर लेंगे इंस्पिरेशन गूगल से, हम लेंगे आइडिया। तो मैं यहाँ क्रोम में जाके लिख लेता हूँ SC लोगो डिज़ाइन। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगोज हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो हमें कुछ इस तरह का चाहिए। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि नीचे हमारे पास इसके रिलेटेड जो से होते हैं वो आ जाएंगे। ये देखें, हमें कुछ इस टाइप का लोगो चाहिए। तो इस वक्त मेरे दिमाग में आ चुका है कि हमें कैसा लोगो क्रिएट करना है। तो इसको करते हैं इलस्ट्रेट और देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है। तो जी ये है हमारा लोगो फाइनल। और जी हाँ, मैंने फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन और ये वाली सीन नहीं किया इस बार मैंने डायरेक्ट मैं इसको बनाता गया, इन्हांस करता गया और फाइनल रिजल्ट हमारा ये निकला है
जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे आई लाइक दिस वन, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। गेमिंग वाली फील तो भाईजान फुल वाकई दे रहा है, और प्रोटेक्शन वाली फील भी बहुत ज़्यादा है भाईजान। तो आज की क्लास काफ़ी मज़े की हुई होगी, छोटी सी क्लास थी और उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा। ये आप एक काम कर दीजिएगा, आपके लिए फ्री है, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, एक घंटी वाला बटन भी होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। And thanks to Munib for everything.